हेलो एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम स्टडी करने वाले हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जो आणविक जीव विज्ञान है उसका एक मुख्य सिद्धांत है ये। इसके बारे में हम आज इस वीडियो में स्टडी करेंगे। आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं आप इन सभी से फैमिलियर होंगे। फर्स्ट इज डीएनए। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म सभी को पता है, इट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। देन अदर वन इज आरएनए। आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड दिस इज प्रोटीन। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमीनो अम्लों का बना हुआ होता है। देन अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो एक्सप्लेन करती है कि हाउ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज इन सेल। जो अनुवांशिक जानकारी होती है वो कोशिकाओं में कैसे प्रभावित होती है, ठीक है। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जानकारी कैसे जाती है, ये हमें आणविक जैविकी बताती है। ये जो कंसेप्ट है सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये एक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था जिसका नाम है फ्रांसिस क्रिक, और इन्होंने इस कंसेप्ट को ईयर 1958 में प्रस्तावित किया था। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई। देन व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा क्या होता है और इसके मुख्य चरण क्या होते हैं। तो सेंट्रल डॉग्मा के जो मुख्य चरण हैं वो है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। मतलब प्रतिकृति, लिप्यंतरण और अनुवाद। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो अनुवांशिक जानकारी का प्रवाह डीएनए, फिर आरएनए और फिर प्रोटीन में होता है, ठीक है। देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। डीएनए खुद की कॉपीज बनाता है ना। हिंदी में आप इसकी परिभाषा देख लीजिए, डीएनए अपनी एक प्रति बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। अब ये एक प्रति नहीं बनाता, अनेकों प्रतियां बनाता रहता है, ठीक है। की एंजाइम्स, इसमें कुछ एंजाइम्स का उपयोग होता है, इसमें कुछ की एंजाइम्स हैं या मुख्य एंजाइम है, तो उसको हम बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेस, लाइगेस। आगे हम जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे तो हम इन सभी एंजाइम्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। देन ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। सो डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए। डीएनए जो होता है वो एमआरएनए में बदल जाता है। एमआरएनए का नाम है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। फिर इसकी जो लोकेशन है वो न्यूक्लियस है, या आप कह सकते हैं कि इसकी जो लोकेशन है वो केंद्रक है। और ये जो केंद्रक है ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में जिस एंजाइम का उपयोग किया जा रहा है वो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। फिर इसकी जो स्टेप्स होती हैं वो 3 स्टेप्स होती है। इनिशिएशन मतलब होता है शुरुआत, एलोंगेशन का मतलब होता है विस्तार, और टर्मिनेशन का मतलब होता है समाप्ति। तो ये जो है ये इसके मुख्य 3 चरण है ट्रांसक्रिप्शन के। ये एक बेसिक जानकारी है, आप नोट कर सकते हैं। इनके बारे में हम डिटेल से आगे के वीडियो में स्टडी करेंगे। देन ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो एमआरएनए इज डिकोडेड टू फॉर्म प्रोटीन। अब एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, उस प्रक्रिया को हम कहेंगे ट्रांसलेशन या
अनुवादन, ठीक है। देन इसकी जो लोकेशन है, ट्रांसलेशन कहाँ होता है, तो ट्रांसलेशन होता है राइबोसोम्स में। और राइबोसोम्स कहाँ उपस्थित होते हैं, साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। एंड साइटोप्लाज्म इज कोशिका द्रव्य, ठीक है। अब अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें जो आरएनए उपयोग होते हैं वो है एमआरएनए। एमआरएनए का फुल फॉर्म है मैसेंजर आरएनए। क्या है फुल फॉर्म, मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए का फुल फॉर्म है ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। और राइबोसोम्स आपको पता है ये राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। अब इस ट्रांसलेशन की भी 3 स्टेप्स होती हैं, वो 3 स्टेप्स हैं इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स भी आप याद रखें, शुरुआत, विस्तार और समाप्ति। आई थिंक क्लियर हुआ ये। अब हम देखें एक्सेप्शन टू सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा के क्या एक्सेप्शंस हैं, तो एक्सेप्शन में सबसे पहला एक्सेप्शन ये है, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस भी होती है, मतलब आरएनए से डीएनए भी बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल है रेट्रोवायरस, एचआईवी। मतलब अपवाद ये है कि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। एंजाइम का जिसका उपयोग किया जाता है उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। और आरएनए वायरस बाईपास डीएनए, आरएनए वायरस डीएनए को बाईपास करता है, मतलब जो डीएनए ये आरएनए बनता है पहले तो प्रोसेस से, ट्रांसक्रिप्शन से, ये डीएनए से क्या बना, एमआरएनए बना। अब लेकिन ये एमआरएनए से वापस क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है। देन अगर इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजी की बात करें कि भाई इस प्रोसेस का सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो क्रिक ने 1958 में दिया है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है बायोलॉजी में, तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन के काम आता है, जीन अभिव्यक्ति और विनियमन के काम आता है। उसके बाद इट इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग डिजीजेस, रोगों की समझ के लिए काम आता है। एमआरएनए वैक्सीन, एमआरएनए से जो वैक्सीन का निर्माण होता है उसके लिए काम आता है। और प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन के संश्लेषण के लिए ये काम आता है। तो ये इसकी बायोलॉजी में इंपॉर्टेंस हो गई। कंक्लूजन की अगर हम बात करें कि भाई एट द एंड हम क्या समझे इससे, तो द सेंट्रल डॉगमा शोज, सेंट्रल डॉगमा क्या बताता है, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह को दर्शाता है, ठीक है। एंड इट इज फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, यह आनुवांशिक अभियांत्रिकी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी मतलब जैव प्रौद्योगिकी की क्या है, नींव है, ठीक है। तो ये बात हम ध्यान रखें कि सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह सिद्धांत जो दिया है वो किसने दिया है, क्रिक नामक साइंटिस्ट ने दिया है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में आपने जो फुल फॉर्म सीखे हैं वो याद रखना। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन जो है वो किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है, अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। फिर आपको पता होना चाहिए कि एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए क्या होता है। ये आरएनए के टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। सो थैंक यू।